हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला भाग बताएंगे। अगला भाग में आपको बताएंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाई का घनमूल। घनमूल किस प्रकार निकाला जाता है, इसमें आपको वर्गमूल के बारे में भी पढ़ना है कि सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाई का घनमूल, एक का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो आप जान लीजिए घनमूल जो होता है इस रूप में हम लिखते हैं। घनमूल को थ्री कर इस रूप में लिखा जाता है, या इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे x के पावर 1/3 यानी करने के रूप में 1/3 भी लिखेंगे। तो ये घनमूल का सिंबल होता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इकाई, इकाई के मतलब क्या होता है एक। तो हम मान लेते हैं, माना कि लेट इकाई का घनमूल यानी एक का जो घनमूल है वो कितना है, x है। क्या मान लिए कि एक का जो घनमूल है यानी इकाई का एक का घनमूल कितना है, x है। या हम लिख सकते हैं इसको 1 के पावर 1/3 इक्वल टू x। जब दोनों तरफ हम घन करेंगे तो इधर 1 बच जाएगा और इधर क्या हो जाएगा x क्यूब। दोनों तरफ घन करेंगे तो 3 इधर कट जाएगा, इधर x के पावर क्या हो जाएगा 3। या इसको हम लिख सकते हैं x क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, 1 का भी हम क्यू कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं x के क्यू माइनस 1 के क्यू इक्वल टू 0। आप अलजेब्रिक फार्मूला पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। यहाँ भी देखें ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में ए के स्थान पर x है और b के स्थान पर कितना है 1। जब इस फार्मूला के रूप में स्थापित करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू ए के स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ए हो गया x और b का मान 1 अब प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। हम क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। x को ही हम क्या माने हैं घनमूल। ऐसे भी आप जान लीजिए कि स्क्वायर के रूप में जब x के पावर 2 रहता है तो उसके दो रूट होते हैं, एक अल्फा और बीटा। लेकिन यहाँ कितने हो जाएंगे 3 रूट। घनमूल है तो 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा और गामा के रूप में चलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ हम क्या करेंगे x माइनस 1 इफ यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान कितना हो गया 1। यानी एक रूट हमें जो प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हो गया 1। पहला मूल हमें प्राप्त हो गया 1। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ से दो मूल इससे हमारा निकलेगा। तो इस प्रकार आगे ध्यान दें क्या हो जाएगा, इफ जब इसको 0 करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे यानी गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तो इसका संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए आप पढ़े होंगे गुणनखंड नहीं टूटेगा तो एक द्विघात सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी। एक्स इक्वल टू कितना होता है द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर अब माइनस 4ac अब बटा 2a। ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है। ये द्विघात समीकरण के रूप में है इसलिए द्विघात सूत्र लगा दिए। यहाँ से a इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जो गुणक होता है उसको a बोलते हैं यानी 1 हो जाएगा। अब b इक्वल टू x का गुणक रहता है उसको b, तो 1 यहाँ छिपा हुआ है 1 लिख दीजिए और c का मान भी यहाँ कितना है 1 है। अब सब का वैल्यू a b c का वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे पुट करेंगे और उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। माइनस बी के जगह 1 रखेंगे तब माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ए का मान 1 गुने सी का मान भी 1 हो जाएगा और 2 गुने ए यानी कि 1 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 अब माइनस 4 अब भाई कितना हो जाएगा 2। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे ध्यान दे -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 अब बटा 2, या हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1
प्लस माइनस √3i अब बटा 2। अब सोच रहे होंगे आई कहाँ से आ गया, तो कम्प्लेक्स नंबर का पहला वीडियो में हम बताए हैं आयोटा, उसी में हम बताए थे इमेजिनरी क्वांटिटीज कि जैसे √3 रहता है तो इसको लिख सकते हैं -1 गुने 3, और -1 जो होता है इसका वैल्यू होता है i² गुने 3। i² को बाहर निकाल देंगे तो i या रूट में रह जाएगा 3, वहीं से हम लिख दिए √3i बाई कितना 2। इससे दो वैल्यू निकलेगा, पहला आपका जो वैल्यू x का निकलेगा वो प्लस में लेंगे यानी -1 अब प्लस √3i अब बटा 2, और दूसरा जो वैल्यू हमें निकलेगा x = -1 अब माइनस √3i अब बटा 2। ये हमारा घनमूल है, घनमूल का 3 मूल निकला, एक 1 निकला, दूसरा -1 प्लस √3i बाई 2, और तीसरा निकला -1 √3i बाई 2। लेकिन आईएससी में इसको मान लिया गया है ओमेगा, इसको ओमेगा माना गया है, इसको कितना माना गया ओमेगा² से माने माना कि यानी मान लिया, इस वैल्यू को ओमेगा मान लिया और इस वैल्यू को क्या मान लिया ओमेगा²। डब्लू नहीं है, डब्लू ऐसे पढ़ता है ना, ये क्या है आपको ओमेगा। तो दूसरे जो 3 रूट निकला जिसमें पहला 1 हो गया, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा²। अब इसमें रिलेशन होता है, पहले भी आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो यहां से हम भी मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल किस प्रकार निकाल सकते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल पहला मूल हो गया 1 प्लस दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा²। अब सबका वैल्यू यहां हम रख के देख लेते हैं कि इसका रिलेशन क्या आएगा। तो 1 ओमेगा का मान यहां से रखेंगे -1 अब प्लस √3i अब बटा 2 अब प्लस ओमेगा² का वैल्यू -1 अब माइनस √3i अब बटा 2। ये रिलेशन हमें प्राप्त हुआ। 1 प्लस ओमेगा² तीनों का वैल्यू रख दिए। यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ बाई 1 करके क्या यहाँ 2 हो जाएगा गुना में, अब -1 अब प्लस √3i, यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा -1 अब माइनस √3i, √3i से √3i कैंसिल, 2 -1 अब -1 -2 हो जाएगा और नीचे 2 बच जाएगा, कट जाएगा तो 0, यानी 0/2 = क्या हो जाएगा 0। यानी मूलों का जो योगफल हुआ इसमें हमारा रिलेशन क्या प्राप्त हुआ 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा² = 0। ये मूलों के योगफल का रिलेशन प्राप्त हुआ। एक हमारा होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ध्यान दें, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल में तीनों को गुना कर देंगे, यानी 1 गुने ओमेगा गुने ओमेगा² = 1 गुने ओमेगा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे -1 अब प्लस √3i अब बटा 2 अक्रॉस इसका वैल्यू ओमेगा² के -1 अब माइनस √3i अब बटा 2। अब ध्यान दें 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए ये और ये a प्लस बी के रूप में है, ये माइनस बी के रूप में, तो a² और माइनस b² यानी -1 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3i के स्क्वायर और नीचे गुना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी हमें क्या प्राप्त होगा 1 और माइनस 3i² अब बटा 4। i² का वैल्यू अभी हम बताएं कि -1 होता है, तो 1 अब प्लस 3/4 हो जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमें प्राप्त होगा 1। यानी हम देख रहे हैं, क्या देखें कि इधर तीनों के गुना करेंगे तो ओमेगा क्यू आ जाएगा, 2 और 1 3, यानी ओमेगा क्यू का जो वैल्यू है वो 1 आ गया।
यानी मूलों का जब गुणनफल किए तो ओमेगा क्यू का वैल्यू +1 आ गया, और मूलों का योगफल करने पर 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। यह हमें रिलेशन प्राप्त हो गया, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एक एग्जाम्पल ध्यान दें, तो दिया हुआ रहे 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का वैल्यू ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो हम ध्यान दें किस प्रकार सॉल्यूशन इसको करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0। ये मूलों के योगफल में हम बताएं कि 1 + ओमेगा यानी तीनों मूलों का जो योग होता है वो कितना हो जाता है 0। तो हम इस प्रकार यहाँ से 1 + ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 + ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर उसट जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार एंड अगर हम 1 + ओमेगा स्क्वायर निकालें, 1 + ओमेगा स्क्वायर निकालें तो ये ओमेगा उधर चल जाएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। यहाँ वैल्यू रखिए 1 + ओमेगा का मान रखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर पहले से है, इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा, इसका मान माइनस ओमेगा पहले से दिया हुआ है। ये दोनों जुड़ जाएगा तब -2 ओमेगा के पावर स्क्वायर हो जाएगा, और गुण ये दोनों जुटेगा तब -2 ओमेगा हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए तब +4 ओमेगा क्यू। ओमेगा क्यू का वैल्यू यहाँ हम बताए हैं मूलों के गुणनफल में कितना होता है, वो 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1 इक्वल टू कितना 4। क्यों? चूंकि ओमेगा क्यू का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1 होता है। इस प्रकार बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे क्यू रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। तो इस प्रकार आपका क्यू रूट ऑफ यूनिटी, इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे घनमूल निकाले ला आ जाएगा, -1 का भी घनमूल निकलता है, -8 का घनमूल निकलेगा, -27 का घनमूल निकलेगा। ये सब का घनमूल भी आप इस विधि का प्रयोग करके, जैसे हम क्यू रूट यूनिटी बताए हैं उसी प्रकार, जैसे इतना बराबर हम मान लेंगे x, कि जैसे इतना का घनमूल कितना है x है, तो घन करेंगे तो -1 इक्वल टू x³ हो जाएगा, और x³ और -1 इधर लाके +1 इक्वल टू 0, और फिर a³ + b³ पर तोड़ेंगे। उसी प्रकार सेम टू सेम इसका भी घनमूल निकाल सकते हैं, -27 का भी घनमूल आप निकाल सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा यानी पसंद है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।